गाँव का नाम क्या? शेखपुरी मीना। तो आज शेखपुरी गांव जिला बिजनौर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाओगे, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा होती है, जिस पर परमात्मा की दया होती है। नहीं तो कोई भी इस सत्संग को नहीं समझ सकता। तो मालिक से अरदास करेंगे कि ये सत्संग सबके समझ में आए, क्योंकि आज पहली बार आप लोग इस सत्संग में आए हैं, इस गांव के लोग। तो मालिक से यही अरदास रहेगी कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आए और आप अपने इस इंसानी जन्म का, इस अनमोल मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा सको, इसको सफल कर सको। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। इस संसार में हमारे आने का मकसद क्या है। संसार में तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा भी आया है, लेकिन हम इंसान बन के क्यों आए, हमें इंसान जन्म क्यों दिया गया, कारण क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक आप अपना इंसान जन्म कभी सफल कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि जैसे कोई आदमी विदेश गया पढ़ने, कोई लड़का भेजा आपने विदेश पढ़ने के लिए, अब वो वहां जाके यही भूल गया कि मैं करने क्या आया हूं। उसके अलावा हर चीज में रमता चला गया, खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टी क्लब, डिस्को बार, नाचना गाना सब हो रहा है विदेश में, उसमें रमा पड़ा है। और जो काम करने आया है वो उसके दिमाग में ही नहीं है। तो 4 साल का वीजा लगा, 4 साल रह के जब वापस आएगा इंडिया, तो उसका पिता उससे पूछेगा, बेटा तुझे मैंने विदेश भेजा था पढ़ाई करने के लिए, क्या तूने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्या सर्टिफिकेट है हाथ में। अब वो क्या कह रहा है, पिताजी मैं तो भूल ही गया कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे। तो उसका पिता उससे खुश नहीं होगा, नाराज होगा, और वो बच्चा भी डरेगा घर वापस जाने से। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं यहाँ आया क्यों था, काम पूरा ही नहीं किया। इसी प्रकार जब हम यहां से जाने की तैयारी करते हैं, किसी भी इंसान की मृत्यु आती है तो वो क्या करता है, रोता है, डरता है, चिल्लाता है, चीखता है, बचाओ बचाओ करता है, मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? मरने के लिए तो पैदा हुआ था। इस दुनिया में जितने भी जीवन हैं, जो भी पैदा हो रहा है मरने के लिए, और मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन हमें पता ही नहीं है हम करने क्या आए थे, इसलिए हम जाते हुए रोते हैं, पछताते हैं। लेकिन
अगर हमें गुरु की दया से ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया में मैं करने क्या आया था, तब मेरे भाई आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप यहां से आराम से जाओगे। इसी को कबीर साहब ने समझाया, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ये केवल एक दोहा नहीं है कि इसको दोहा समझ के गा लिया बजा लिया हो गया काम। ये गुप्त भेद है। कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा कौन? ये सब कबीरा ही बैठे हैं। कबीरा का मतलब है अज्ञानी जीव। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है और घर वाले हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब जाने की बारी होती है तब घर वाले भी रोते हैं और हम भी रोते हैं। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चले हम हंसें और जग रोए। यानी अब हमने वो कार्य पूरा कर लिया जिसको करने के लिए हम आए थे। अब हम बड़े आराम से आनंद में इस संसार को छोड़ेंगे। साहिब फिर समझा रहे हैं, कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जिस मौत से सब दुनिया डरती है, क्यों डरती है? क्योंकि उन्होंने वो काम पूरा ही नहीं किया। अरे बच्चा भी स्कूल जाने से डरता है अगर होमवर्क कंप्लीट ना हो। उसको पता है आज डंडे पड़ने वाले हैं। सुबह ही पेट में दर्द हो जाता है, मम्मी आज पेट में दर्द है, आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का काम नहीं किया उसने, होमवर्क नहीं किया है। उसको पता है स्कूल पहुंचा तो पक्का मार पड़ेगी। इसी प्रकार हर जीव मौत से डरता है। क्यों? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। उसे पता ही नहीं है होमवर्क दिया क्या गया था। कम से कम बच्चे को पता तो है कि ये 2 लेसन याद करने के लिए दिए थे। हमें तो यही नहीं पता कि इस दुनिया में आए क्यों है, करें क्या। जितने भी लोग आपको दुनिया में मिले बस उनसे एक सवाल पूछ लो कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे। फिर देखो जवाब, एक से एक ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं। क्या जवाब देंगे तुम्हें? कहेंगे अरे इस दुनिया में क्यों आए हैं? मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। और बड़का ज्ञानी मिल जाएगा। क्या करने आए हैं? अरे छोड़, पैसा कमाने आए हैं। बड़े से बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े से बड़ी बिल्डिंगें बनाना है, यही है जीवन का लक्ष्य। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंगें बना के मर जाओ। कोई और कब्जा कर लेगा बिल्डिंगों में। और ज्यादा बड़ा ज्ञानी मिल गया, कहेगा भैया देखो जी क्या करना है, इस दुनिया में आए हैं, गृहस्थ आश्रम में रहना है, बच्चे पैदा करो, बीवी लाओ, दादा परदादा बन जाओ, मर जाओ, बच्चों को पालो, जिम्मेदारी निभाओ, यही भक्ति है, इसी से काम बन जाएगा। और बड़का ज्ञानी मिल जाएगा, क्या कहेगा? अरे करना क्या है, राम राम जपो। हिंदू है तो राम राम जपो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर लो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, ईसाई है तो चर्च में जाओ गॉड गॉड कर लो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना ही पाठ पढ़ाने वाले मिलेंगे तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता। कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, जो इस भेद को जानता है कि तुम करने क्या आए हो। समझ लो। अब वो क्या करेगा? भेदी गुरु क्या करेगा? तुम्हें भेद समझाएगा कि तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो। एक एक दिन तुम्हारा कम हो रहा है और तुम सोच रहे हो हमारा बेटा बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है, बेटा घट रहा है। एक एक दिन घट रहा है उसके जीवन का। लेकिन ना बेटे को पता, ना माँ को पता, ना बाप को पता हम करने क्या आए थे यहाँ पे। तो अब समझते हैं कि हम करने क्या आए हैं। समझ लो। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु नहीं आ गया
जो उस भेद को बताए, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जो उस वस्तु को बताए जिसको प्राप्त करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अब वो वस्तु क्या है जिसको ढूंढने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? याद रखना, हम इस दुनिया में एक वस्तु ढूंढने के लिए आए हैं, और अगर हमें वो वस्तु नहीं मिली तो समझ लो कि हमने जीवन बर्बाद कर लिया। वो वस्तु क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाता। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम इस दुनिया में उस वस्तु को ढूंढने के लिए आए हैं जिसका नाम सत्य है। सत्य।